एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब नहीं हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्य करने की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था। रास्ते का थका मांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों के पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या नहीं करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ चलने लगा। दरबार की तरफ चलते हुए मौन वो चले ही जा रहा था और अचानक बीच रास्ते में उसकी मुलाकात बीरबल से हो गई। वह बड़ी विनम्रता और दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। 30 पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया, पर मेरी मनोकामना सफल ना हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो तुम किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। फिर जब देखोगे कि तुम जहाँ जहाँ जाओगे सवस्त्र लोग पंडित ही पंडित पुकारेंगे फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित जी की आवाज़ आने लगी और वह उन्हें मारने दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों ने की देखा देखी बाकी सारे लोग वहां पर जमा होने लगे और लोगों ने भी पंडित जी पुकारना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता और उन्हें मारने के लिए दौड़ता, त्यों त्यों लोग उन्हें और भी चिढ़ाते और कहते, पंडित जी। देखा देखी थोड़े समय में ही वह मूर्ख पंडित के नाम से ख्यात हो गया। जब उसका मतलब हल हो गया तो बीरबल की अनुमति से क्रमशः चिढ़ाना बंद कर दिया। अब लोगों को वह मारने दौड़ने का काम भी बंद कर दिया और शांत हो गया। फिर भी लोगों ने उसे पंडित कहना नहीं छोड़ा। इस तरह वह पंडित के नाम से पूरे शहर में व्याख्यात हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर अक्ल से और सूझबूझ से अगर कोई काम की जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होती है। हमें भी सूझबूझ और अक्ल से ही काम लेनी चाहिए। धन्यवाद।